नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं झांसी बुंदेलखंड का एक ऐसा विश्वसनीय हॉस्पिटल जिसका नाम है गीता मेमोरियल हॉस्पिटल। पता यादव मेडिकल स्टोर वाली गली, मयूर विहार कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने, झांसी, जहां मरीजों को मिलती है कई अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, पथरी का इलाज, ऑपरेशन विशेषज्ञों द्वारा लीवर की सूजन, बढ़ी हुई तिल्ली, ब्लड प्रेशर व मानसिक रोगों का विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा, स्त्री रोग संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा, आंत की टीबी, कैंसर, हाइड्रोसील, हामिया, अपेंडिक्स, भगंदर आदि बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, हड्डी रोग संबंधित सभी रोगों का इलाज, प्लास्टर व ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। आपका अपना विश्वसनीय हॉस्पिटल गीता मेमोरियल हॉस्पिटल। पता यादव मेडिकल स्टोर वाली गली, मयूर विहार कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने, झांसी। मैं डॉक्टर पवन श्रीवास्तव। आपकी जो हॉस्पिटल है, जो आपका नर्सिंग संचालित हो रहा है, ये किस नाम से संचालित है? ये मेरे माताजी के नाम से है संचालित। एड्रेस MLB मेडिकल कॉलेज, मयूर विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, झांसी। तो ये आपका झांसी जनपद में कितने सालों से संचालित हो रहा है? ये हॉस्पिटल मेरा 2011 से रन कर रहा है और कंटिन्यू लोगों की सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं। तो जैसे कि आप क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, तो आपकी क्लिनिक में क्या मेरे यहाँ जनरल फिजिशियन के सारे पेशेंट देखे जाते हैं, जनरल सर्जरी के सारे केसेस मेरे यहाँ होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के भी केस होते हैं और बाकी स्पेशलिस्ट में न्यूरो का है तो ऑन कॉल कंसल्टेंट बुला के पेशेंट की सुविधा दी जाती है। आपके यहाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है जिससे कि मरीज जो यहाँ वहाँ जाते हैं वो सिर्फ आपके यहाँ ही आए? ऐसी क्या फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल है? एक्स्ट्रा फैसिलिटी में हमारे यहाँ ये है कि एक तो पेशेंट के साथ रेट में रियायत काफ़ी करते हैं हम लोग। मेडिकल में सबसे कम दाम पे मेरे यहाँ कार्य होता है। पेशेंट को गुमराह में सारी चीज़ें क्लियर चीज़ें बताई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ फैसिलिटी है, तो आपके यहाँ कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है जिससे कि मरीज सिर्फ आपके यहाँ ही आए, सारे हॉस्पिटल छोड़ के वो आपके यहाँ? ऐसी क्या सुविधा आप मरीजों के लिए देते हैं? ऐसी ये है कि एक तो हमारे यहाँ ICU पूरा वातानुकूलित है, हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर वातानुकूलित है। दूसरा, हम मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी देते हैं, गरीब मरीजों को विशेष, और बाकी तो मरीजों को हम देते ही हैं। साल में एक बार हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर होता है, एक बार 2 बार, और बीच में जो पेशेंट वाकई पूरा होता है उसको हम निःशुल्क स्वास्थ्य निःशुल्क व्यवस्थाएँ भी स्वास्थ्य प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जो आप स्वास्थ्य अपनी क्लिनिक से संचालित करते हैं या कहीं और भी लगा? हम अपने साल में एक बार तो हमारी क्लिनिक पे होता है, माताजी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष होता है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, बहुत बड़ा शिविर होता है जिसमें करीब 300, 200, 300, 400 पेशेंट हर वर्ष देखे जाते हैं। बाकी हर महीने हम लोग क्षेत्र में गांव-गांव जाके निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, दवाइयाँ फ्री बांटते हैं, लोग मास्क सैनिटाइजर का भी उपयोग करते हैं। उसके अलावा क्या क्या सुविधा है? उसके अलावा हमारे यहाँ प्राइवेट रूम है, पेशेंट को बैठने की व्यवस्था है, लोगों को खाने की व्यवस्थाएँ भी हम कराते हैं और
पेशेंट को भी हम लोग फ्री में भी पेशेंट को खासकर हम फ्री में खाने की व्यवस्था। पेशेंट को देते हैं या उसके साथ जो तीमारदार? देखिए, अब तीमारदार सारे लोग तो नहीं खाना खाते हैं, क्योंकि सारे लोगों की भावनाएं अलग होती हैं, लेकिन जो वाकई खाने लायक होता है वो खाना खाता है, तो उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ सुविधाएँ हैं जी, तो आने वाले कल में आप क्या नई तकनीक, क्या आप कुछ नया करना चाहेंगे? आने वाले कल हमारा ये है कि जो हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल रहा है उसमें हम जो विकलांग लोग हैं उनको हम साइकिल और अंधे लोगों को छड़ी की प्रोवाइड कराने की व्यवस्था में तैयारी कर रहे हैं, और आगे अगर मौका मिला तो हम ये काम जरूर करेंगे। अच्छा, चल रही है। तो आपने नर्सिंग होम बनाने का ही क्यों मन बनाया? आप इस लाइन को ही क्यों चुना? अब एक्चुअली ये लाइन जो है, इस लाइन में मैं कार्य करता था पहले, मेडिकल लाइन से मैं जुड़ा हुआ था, मैं मेडिकल लाइन में कार्य करता था और मेरा फील्ड वर्क था। फील्ड वर्क मैंने किया, मेरी माता जी नहीं रहीं, तो मुझे लगा कि मुझे किसी के जॉब नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का वहाँ काफ़ी प्रयास किया, गवर्नमेंट जॉब किसी कारण नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि मैं खुद का सेल्फ डिपेंड होकर काम करूँ। माता जी के आशीर्वाद से मैंने ये हॉस्पिटल संचालित किया, क्योंकि मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको संचालित किया। जैसे कि सुना है कि आपका यहाँ भी एक नर्सिंग होम चल रहा है, आपका एक नर्सिंग होम और भी संचालित है जी, तो सर वो किस जगह पे, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार वो से नर्सिंग होम हमारा यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, मंझनपुर मुख्यालय है, मुख्यालय जिला अस्पताल के जस्ट सामने ही है, वो भी इसी नाम से संचालित है, मेरी माता जी के नाम से ही संचालित। वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? वहाँ पर हमारा तो एक छोटा सा स्थान है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कंटिन्यू होता है बराबर। हर महीने की पहली तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, फ्री दवाइयाँ, फ्री मास्क बांटे जाते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता एक तो आजकल जागरूक हो गई है, दूसरा जनता जहाँ भी जाए इलाज कराए, अच्छी जगह है, और जनता अपने विवेक से काम करे। लोग कहने में, लोगों को भड़काने में, इधर उधर भटकने से अल्टीमेट जनता का ही नुकसान होता है। तो हम जनता को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि जनता आगे बढ़े, विचार करे, और विचार करने के बाद ही कहीं जगह किसी जगह इलाज कराए। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से जो आपने बात बोली है, अगर कोई मरीज जी। आपके पास आना चाहे तो जी। कृपया करके आप उसके लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना पता बताने का कष्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9889299532। पता है मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1, यादव मेडिकल स्टोर गली, गीता मेमोरियल हॉस्पिटल, मयूर विहार कॉलोनी, झांसी। मेरा नाम डॉक्टर SS निरंजन है और मैं यहाँ गीता मेमोरियल हॉस्पिटल में एक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन की विधा में पारंगत हूँ। पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं देता आ रहा हूँ। तो दरअसल जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि आप सेवाएं देते आ रहे हैं, तो इसके पहले आप कहाँ रहे? इसके पहले मेरा खुद का अपना क्लिनिक था जिसको मैं देख रहा था, लेकिन कुछ कारण थे, क्लिनिक में असमंजसता ज़्यादा फैल रही थी, उसको मैंने वहाँ पे स्टॉप किया कार्य को और मैं हॉस्पिटल से जुड़ के कार्य करने लगा और तब से मैं यहाँ पर ही कार्य। तो आप गीता मेमोरियल हॉस्पिटल से कैसे जुड़े? गीता मेमोरियल झांसी में इतने साथ के समथिंग नर्सिंग होम है, तो आपने ऐसा गीता मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या खास देखा जिसके चलते आप गीता मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े? सही क्वेश्चन है आपका। इससे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इनका नेचर बहुत पोलाइटली है और दूसरी बात यहाँ पे एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कार्य करने का, स्टाफ भी अच्छा है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ अंडर प्रेशर में काम कर रहा हूँ। एक हिसाब से मैं यहाँ पे पूरा फ्रीली अपने वर्क को अंजाम दे पाता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी, तो यहाँ पे मरीजों के लिए क्या सुविधा है? मरीजों के लिए यहाँ पे सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल मरीज, हमारे भारत देश में 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। दूसरी बात ये होती है कि गांव के लोग मेनली खेती पर डिपेंड हैं। ये हमारा कृषि प्रधान देश है। तो खेती की स्थिति आजकल ये है कि लोगों का केवल काम चल रहा है, पेशेंट के पास अपनी बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। थोड़े बहुत पैसे उनके पास होते हैं और ऐसे में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उन्हें शहर का रुख करना पड़ता है, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं कि उनकी साल भर की बजट एक ही झटके में 2 ही 3 दिन में वो ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम
लोगों ने एक अनुभव देखा है कि यहाँ पे मरीज परेशान रहते थे, उचित रेट पे उचित इलाज नहीं मिल पाता था। मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है, हमारी हॉस्पिटल का उद्देश्य यही था कि उन गरीब लोगों को उचित दर पे और कम पैसे में अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया, जो कि यहाँ पे संभव हो सका है। रीज़न ये है इसका कि यहाँ पे सर्जरी के रेट्स पूरी झांसी में बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों ने उस रेट पे वर्क किया, उसको मिनिमाइज करने का काम किया। आज स्थिति ये है कि जो सर्जरी झांसी में जनरली 25 से 30 हज़ार में होती है, हम लोग उसको 10 से 12 हज़ार में कंप्लीट पैकेज के साथ पूर्ण कर देते हैं। तो सर बात रखिए कि जो 25 से 30 हज़ार में होती है उसको आप 10 से 12 हज़ार में कर देते हैं, तो सर इतना अंतर कैसे? आप इतना कम दाम में कैसे कर लेते हो और इतना हाई पे क्यों लेते हैं? अंतर डिमांड का होता है सर। कुछ लोग कम में ही संतुष्ट होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही मिल जाए और संतुष्टि नहीं रहती है। तो क्या सर, जैसे कि रेट सर्जरी का कोई रेट नहीं होता है सर। सर्जरी सर्जन करता है और सर्जन की एक कला होती है सर्जरी, उसका कोई रेट नहीं होता है, उसकी मेहनत का पैसा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा सर्जन अपनी मेहनत का किस हिसाब से पैसा ले रहा है। हमारे यहाँ जो सर्जन मैक्सिमम आते हैं, हम लोगों का उनसे टाई अप रहता है, सर्जरी का इतना लेंगे, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो उन्हें उस सर्जरी पे रेगुलर आके काम मिल रहा है, तो वो सर्जरी पे उतने रेट पे भी तैयार हो जाते हैं। मेनली और भी चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल में, जो हिडन चार्जेस होते हैं, रूम चार्जेस हो गए, नर्सिंग चार्जेस हो गए, और भी ये छोटे छोटे चार्जेस मिलके ही बहुत ज़्यादा हो जाता है पैसा। इन चार्जेस को भी हम लोगों ने कम किया है। अल्टीमेटली कोशिश ये रहती है कि मिनिमम पैसे में पेशेंट का काम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आएँ। और जो लोग गरीब, रियल में गरीब हैं, उन लोगों को रियल में उस कम दर पे इलाज, ये हमारी और कोशिश है। झांसी में बहुत जगह, बहुत नर्सिंग होम में इस समय कंपटीशन का भी बहुत माहौल चल रहा है। इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए एक तो ज़रूरी है कि आप अपने या तो हेल्थ क्वालिटी सुधारें या आप अपने चार्जेस कम रखें। दूसरी बात यह है कि पेशेंट आपसे तभी अटैच होता है जब आप अपने चार्जेस को थोड़ा कम रखें, क्वालिटी ठीक दें, साथ ही साथ उसको सुविधाएं भी प्रॉपर तरीके से मुहैया हों। तो इस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाती हैं। सर, जैसे कि आप पैसे से भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन एंड सर्जन, तो सर अभी देखा जा रहा है कि हर जगह मलेरिया का प्रकोप जारी है, तो इस दोनों चीज़ों के लिए आपको है कि डेंगू और मलेरिया का सीज़न है, ये बरसात का समय चल रहा है। ऐसे में डेंगू के, मलेरिया के जो वाहक मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि अपने आसपास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफाई रखें, कपड़ों को प्रॉपर तरीके से धूप में सुखाएं। दूसरी बात, अपने आसपास का ना होने दें, चाहे वो घर के गमले हों, गार्डन हो, या कहीं कोई पुराना बर्तन पड़ा हो, उसमें भी छत पे भी कोई बर्तन पड़े रहते हैं। अपने आसपास सराउंडिंग पे ध्यान देना है कि कहीं भी कोई भी वाटर का एक डिपॉजिट रिजर्वायर ना बन पाए। और साथ ही साथ साफ़ सफाई पे ध्यान दें, शुद्ध पानी यूज करें। मैक्सिमम टाइम पे घर से बाहर निकलें तो फुल कपड़े पहनें, बच्चों को भी फुल कपड़े पहना करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको गीता मेमोरियल हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम हो गया, तो इतने टाइम में आपने क्या महसूस किया, कैसा आपको गीता मेमोरियल हॉस्पिटल में लगा? गीता मेमोरियल हॉस्पिटल में नो डाउट हमारे लिए तो बहुत अच्छा समय रहा है और मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे खुद एज ए फिजिशियन वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हॉस्पिटल को आगे ले जाना। चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए विशेषकर सुविधाएं हैं जो लोग रियल में मजबूर हैं, गरीब हैं और जिन्हें कम खर्चे में अपने इलाज का प्रॉपर समाधान चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, जिनका हम मिनिमम खर्चे में अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही समस्त लोगों से ये भी मेरी दरख्वास्त है, जो गरीब हैं
वो एक बार हमारे संस्थान से ज़रूर संपर्क करें। जिनका इलाज कई जगह भटक चुके हैं, वो गुमराह हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोशिश करूँगा कि समाधान, हेल्थ से संबंधित समाधान प्रॉपर तरीके से मिल सके।